तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे और क्लास 10th की पढ़ाई में एकदम अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के पेपर में 20-20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और हमारे क्लास 10th में 13 चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। हमने शुरू की एक एमसीक्यू सीरीज जिसमें हम क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स के 50-50 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, यानी कि आपके 20-20 नंबर सभी सब्जेक्ट्स में कहीं नहीं जाने वाले हैं अगर आप इस चैनल से एग्जाम तक जुड़े रहते हैं तब। तो भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है भाई, लेकिन शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, ये इस चैप्टर का यानी कि जो पहला चैप्टर है हमारा साइंस का, उसका दूसरा पार्ट होने वाला है। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब उसके बचे हुए 25 क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गर्म CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड को क्या करते हैं कि H2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है। तो भैया कैसा रंग हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपचयन क्रिया होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य में धूसर हो जाता है, क्यों। तो भैया क्यों हो जाता है, क्योंकि जो AgCl होता है यानी कि सिल्वर क्लोराइड होता है वो Ag और Cl में टूट जाता है यानी कि विघटित हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया बोलेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, जिसमें एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक अभिकारक का अपचयन होता है और दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, ये 2 नंबर में एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Mg यानी कि मैग्नीशियम का वायु में दहन होने पर क्या होता है। तो क्या होता है भाई, उपचयन होता है। उपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना, उसे क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। तो मैग्नीशियम का उपचयन कैसे होता है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है संचारण किस प्रकार की क्रिया है, वह कैसी क्रिया है, वो उपचयन है, ठीक है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना संचारण में ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम का दहन क्या है। मैग्नीशियम का दहन कैसा है, एक रासायनिक परिवर्तन है। मतलब जब मैग्नीशियम, भाई आप खुद सोचो, आप जब किसी चीज को जला देते हो तो क्या फिर से पुनः उसे फिर से पहला जैसा बना सकते हो, भाई नहीं बना सकते ना, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और अगर फिर से पहला जैसा बना लो तो भाई भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। वह एक ऊष्मक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्मक्षेपी अपक्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्राकृतिक गैस जलती है तो हीट निकलती है ना, अब जहां पे हीट निकलेगी वो ऊष्मक्षेपी हो जाएगा। ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा आपको देनी पड़ती है, और ऊष्मक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, अपने आप से निकलती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब आपने कोई रिएक्शन की और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, हमें एनर्जी मिल जाती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, तो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। और अगर रिएक्शन कराने के लिए हमें खुद रिएक्शन को कराने के लिए हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, ऊष्माशोषी रिएक्शन होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, Mg यानी कि मैग्नीशियम रिबन के दहन पर कौन सी गैस निकलती है, सॉरी कौन सी लौ निकलती है। लौ मतलब वो होती नहीं है लौ ज्वाला टाइप से ऊपर ना, हाँ उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, मैग्नीशियम Mg रिबन के दहन पर कौन सी लौ निकलती है, यानी कि कैसी लाइट जो होती है निकलती है उससे, तो कैसी होती है वो, श्वेत होती है, यानी श्वेत और चमकदार होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक और Pb कॉपर की तुलना में कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका चैप्टर 3 का है, यहाँ पे गलती से पढ़ गया है, लेकिन पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये आपको चैप्टर 3 में बता दिया जाएगा, ठीक है। वैसे आपको बता दें अगर, तो जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें हमारे जो ये जिंक और ये Pb है ना, ये Cu यानी कि कॉपर से ऊपर होते हैं, इसीलिए ये दोनों Cu से यानी कि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, ऊष्मक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कौन सी होगी भाई, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी। ऊष्मा किसमें निकल रही है, C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया हुआ है, वह अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया में होता है। देखिए संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, हमारे पास में दो चीजें होती हैं, मिलकर के
एक चीज बना देते हैं, ठीक है, संयोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक होता है टूट कर यानी कि वियोजित होकर के दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना देता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। और तोड़ते किसकी हेल्प से हैं भैया, ऊष्मा, यानी कि हम खुद से ऊष्मा देते हैं उसी से तोड़ते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है, हमारे पास में दो यौगिक दिए होते हैं और दोनों यौगिक अपने अपने आयनों में यानी कि प्लस माइनस में टूट जाते हैं और पहले वाले यौगिक का जो प्लस वाला आयन होगा वो दूसरे वाले यौगिक के माइनस वाले आयन के साथ में चला जाएगा और एक यौगिक यानी कि एक उत्पाद बना देगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरण से कौन सी जानकारी नहीं मिलती है, यानी जो रासायनिक समीकरण होती है उससे कौन सी जानकारी नहीं मिलती है। तो देखो भाई, मोल अनुपात मिल जाता है, अभिकारकों का सूत्र मिल जाता है, परमाणु की संख्या भी मिल जाती है, लेकिन प्रतिक्रिया का रंग नहीं मिलता है, यानी कि रंग नहीं बता सकते उसमें कि हमारा जो उत्पाद बन रहा है किस रंग का बन रहा है, जो गैस निकल रही है वो किस रंग की निकल रही है, वो नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है हमारा दिया 2Mg+O2 2MgO बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी है, देखो क्या ये कंकाली रिएक्शन है, यानी कि इसमें कंकाली रिएक्शन बेसिकली कैसी होती है कि जिसमें हमारे जो परमाणु होते हैं उनके दोनों साइड यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है तो वो कैसी होती है, कंकाली होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं, यहाँ भी मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि O2 मॉलिक्यूल जो दिया है वो एक है और यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो एटम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, BaOH का होल ट्वाइस और NH4Cl को मिलाने पर पात्र ठंडा होता है तो अपक्रिया कौन सी होगी। भाई देखो, अगर पात्र ठंडा हो गया ना मतलब ऊष्मा शोषी होगी ना, ऊष्मा शोषी। अगर ऊष्मा भाई निकलती तो ऊष्मा क्षेपी होती, लेकिन यहाँ पे तो ऊष्मा भाई कहाँ निकल रही है, वो पात्र तो हमारा ठंडा हो रखा है और तो ऊष्मा शोषी है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा और कम हो गई वहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। देखो जो CaO होता है ना, अगर हम इसमें H2O मिला देते हैं तो ये हमारे पास में CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, यानी कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ओके। चलिए, और ये किस टाइप की अपक्रिया होती है, संयोजन अपक्रिया होती है, मतलब हमने यहाँ पे CaO लिया और प्लस H2O लिया और हमारे पास में CaOH का होल ट्वाइस बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस धातु के जल में अपक्रिया करने पर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धातु के जल में अपक्रिया कराने से कौन सी गैस निकलती है। मतलब अगर आप किसी धातु की जल से अपक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस को लाल से नीला कौन बनाता है। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 का है, लेकिन हम यहाँ पे किए ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें भी कर लेंगे और यहाँ भी किए ले रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि लिटमस जो है वो लाल को नीला कर रहा है, मतलब रेड को क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। अब इसको एक ट्रिक से आपको समझाते हैं। आपने आईपीएल देखा होगा, आईपीएल में एक टीम होती है हमारे पास में, कौन सी, आरसीबी होती है ना। तो आरसीबी में यहाँ पे आप सी बना दीजिए, ठीक है, आरसीबी। अब रेड से अगर हमारा ब्लू में चेंज हो रहा है, रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, क्षार होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्षार हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी और भी ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज पानी है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, एग्जाम तक आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द्रव्य का द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो किसने दिया भैया, लेवाजियर ने दिया। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में। अगला क्वेश्चन देखिए, BaCl2H2SO4 ये रिएक्शन हुई है, एक किस प्रकार की अपक्रिया है। देखो यहाँ पे BaCl2 है ना, ये आपका आयन में टूट जाएगा और H2SO4 है, ये भी हमारा आयन में टूट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये भी प्लस माइनस में टूट जाएगा और ये भी प्लस माइनस में टूट जाएगा। अब ये द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगी हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक प्लस HCl और क्या बना रहे हैं, ZnCl2 प्लस H2 में जिंक क्या है। यहाँ पे जिंक क्या है, जिंक भाई एक अभिकारक है, इधर वाली साइड जो दिया होता है वो अभिकारक होता है, इधर वाली साइड जो होता है वो उत्पाद होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, ये दोनों क्या है, हमारे अभिकारक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जंग लगना एक उदाहरण है, जंग लगना एक उदाहरण है, क्या का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन है भाई हमारा। जंग लगना कैसा है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगती कैसे है, जंग भाई ऐसे लगती है, देखो जब ये धातु जो होती हैं ये हमारी वायुमंडल में उपस्थित गैस, द्रव्य, नमी है ना, एसिड वगैरह इन सब के संपर्क में आती हैं, तब ये रिएक्शन कर लेती हैं उससे और फिर जंग लग जाती है। किस पे, लोहे पे, जैसे चांदी पे काली परत चढ़ जाती है, तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, Fe प्लस CuSO4 मिलकर के क्या बना रहे हैं, FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें कह रहे हैं कि किसका विस्थापन हुआ है, तो भाई देखो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये Cu है ना,
ये हट गया है अपनी जगह से, इसकी जगह पे आकर के Fe बैठ गया है और FeSO4 बना लिया। तो Cu को लात मार दी गई है, Cu को भगा दिया गया है, तो यहाँ पे Cu का विस्थापन हो गया है, इसे निकाल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। इसके अनुसार क्या होता है, सबको पता है यार, क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। अभिकर्मक और उत्पाद दोनों का भार बराबर होता है, यानी कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है और उसमें यहाँ पे हमारे अभिकारक लिखे हैं और यहाँ पे इस रिएक्शन में यहाँ पे उत्पाद बन रहे हैं, तो जितना वेट किसका होगा, अभिकारक का होगा, उतना ही वेट हमारा उत्पाद का होगा। ठीक है ना, यही होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, चूना जल पारदर्शी से सफेद क्यों हो जाता है, क्यों होता है भाई, CO2 गैस के कारण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाल लिटमस को नीला कर देने वाला पदार्थ कौन सा होता है। अभी आपको बताया था लाल मतलब रेड, नीला मतलब ब्लू, RB, तो बीच में C आ जाएगी ना भाई। ठीक है, यहाँ पे क्षार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूने के पानी में CO2 मिलाने से क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए, Fe प्लस CuSO4 और इस रिएक्शन से क्या बन रहा है, FeSO4 प्लस Cu। किस प्रकार की अपक्रिया है, ये किस प्रकार की अपक्रिया होगी, विस्थापन अपक्रिया होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि जो सक्रियता श्रेणी है उसमें हमारा जो Fe है वो Cu से ऊपर है, और जो ऊपर होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है सक्रियता श्रेणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस अपक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। ठीक है, और ऊष्माशोषी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा हो तो वह रिएक्शन कैसी होगी, ऊष्माशोषी होगी। मतलब अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो ऊष्माशोषी होगी। ऊष्माक्षेपी कैसी होगी, अगर उस रिएक्शन के फलस्वरूप एनर्जी निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। यहाँ पे बात की है अवशोषण की, तो वो कौन सी हो जाएगी, ऊष्माशोषी। अगला क्वेश्चन देखिए, Zn प्लस H2SO4 से क्या बन रहा है, ZnSO4, तो इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या बनेगा। अब भाई हमें पता है कि कोई भी अगर हमारे पास में अम्ल होगा वो धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, वहां पे अच्छे से आराम से समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण वही होगा जिसमें हमारे पास में ऊर्जा निकल रही होगी या ऊष्मा निकल रही होगी। यहाँ पर जो CaO है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको अगर हम जल से क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनता है और साथ साथ में क्या निकलता है, यहाँ पे एनर्जी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। अगर आपको रिएक्शन करनी है तो आप किराने की शॉप पे जाइए 5 रुपए लेकर के, और क्या करना है, उनसे बोलना कि हमें भैया चूना दे दो। ठीक है, चूना पत्थर वाला चूना होता है वो दे दो, वो आपको दे देंगे। फिर आपको क्या करना है, घर पे आना है, उसको एक पात्र में किसी बर्तन वगैरह में डालना, थोड़ा सा पानी डालना और थोड़ा दूर खड़े हो जाना। फिर देखना कि वो बर्तन जो होगा ना, वो पात्र होगा, वो कितना ज्यादा गर्म हो जाता है 1 से 2 मिनट के अंदर, और इतना गर्म हो जाएगा कि वो बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी है, इसमें ऊर्जा निकल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय अपघटन किसमें होता है, किसमें होता है भाई, AgBr में होता है। ये जो AgBr होता है यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये हमारा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में विघटित हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक सजीव प्राणी के पाचन क्रिया में किस प्रकार रासायनिक अपक्रिया होती है। तो भाई कौन सी रासायनिक अपक्रिया होती है, अपघटन। अपघटन बोले तो वियोजन अपक्रिया होती है। कैसे होती है, हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह सब कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं, हमारा पेट में क्या होता है कि इन सबका विघटन हो जाता है, ये सारे को सब कुछ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विघटन यानी कि अपघटन अपक्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। 2 बार क्वेश्चन ऊपर हम ये देख चुके हैं, तीसरी बार फिर से आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। तो इस तरह से हमारे जो फर्स्ट चैप्टर के 50 ऑब्जेक्टिव थे, 50 नहीं भाई, इनमें 60 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। अब तो भाई 2 नंबर आके रहेंगे इसमें, जो एक चैप्टर से 2 मार्क्स के MCQ आते हैं, अब कहाँ जाएंगे, अब तो इसी वीडियो से आएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस वीडियो को देखा होगा, सारे क्वेश्चन एंजॉय किए होंगे। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो बता देना भाई कमेंट में। ऐसे ही सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50-50 MCQ आएंगे सभी चैप्टर से। 20 नंबर आपके साइंस में जो आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के, वो कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने सारी वीडियोस देख ली। ठीक है भाई, 10-10 मिनट की 2 ही वीडियोस आएंगी। 20 मिनट है यार, निकाल लो किसी टाइम। ज्यादा अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1.5x पे देख लो वीडियो, 2x पे देख लो यार, पर लेकिन देख लो, बस क्वेश्चन सारे कर लो। आप 2x पे देखो,
किसी या आप 1x पे देखो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सारे पढ़ लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आएंगे इसी वीडियो से, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और आगे आने वाले सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी, साथ साथ में मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की और सोशल साइंस की भी सभी सब्जेक्ट्स की मिलती रहेंगी। कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको। आपकी